बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग टेंपरेचर ऑफ पाकिस्तान। ऑलराइट, तो बेटा पाकिस्तान में क्या वजह होती है डिफरेंट टेम्परेचर्स की, ये आज हम समझेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे लैटिट्यूडनल इफेक्ट एंड द एंगल ऑफ द सन। ऑल्दो आपकी बुक में ये दो अलग टॉपिक्स हैं, मैंने आपको इंशाल्लाह इनको एक साथ ही एक्सप्लेन करना है। इसके लिए हमें चाहिए एक वर्ल्ड मैप, आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। ऑलराइट, तो बेटा अगर मैं वर्ल्ड मैप की बात करती हूँ, ओके, सो देखिए सबसे पहले हमारे पास एक्सप्लेन ये करना है कि मुझे बताइए इक्वेटर और सन में डिस्टेंस सबसे ज्यादा करीब जो है सन को वो इक्वेटर होता है। राइट, देखिए यहाँ पे सबसे करीब इक्वेटर होता है, बाकी आपके नॉर्थ पोल में साउथ पोल में सबसे डिस्टेंस ज्यादा होता है, लेकिन जो सबसे क्लोज होता है ना, जिसमें बिल्कुल स्ट्रेट सनरेज जाती हैं, तो वो होता है आपका इक्वेटर का एरिया। और बेटा ये पूरा रीजन आपका कहलाता है ट्रॉपिकल रीजन। तो बेटा ट्रॉपिकल रीजन का जो एरिया है वो वार्म होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सन की रेस डायरेक्ट आ रही होती है। ऑलराइट, तो अब बात आ गई पाकिस्तान की, क्योंकि हम आपको पाकिस्तान में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान आपका ट्रॉपिकल रीजन के अंदर है? नहीं। लेट मी टेल यू दिस वेरी क्लियरली, वी आर नॉट इनसाइड द ट्रॉपिकल रीजन, बट वी आर जस्ट अबव the Tropic of Cancer. Here we are just above the Tropic of Cancer, very close to Tropic of Cancer, but we are not inside tropical region. All right, तो बेटा अगर हम we are not inside, तो हम पे impact क्यों आ रहा है, इस बात को आप ऐसे समझें। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैंने खड़ा कर दिया, एक आग जल रही है और मैंने एक जलती हुई आग के बिल्कुल सामने लाके आपको खड़ा कर दिया, तो क्या आप पे उस आग का असर आएगा? जो the fire that is burning out, do you think that it will be affect you also? या नहीं, आप मजे से चिल होके खड़े हुए होंगे वहां पे, जलती है तो आग जले, मुझ पे तो कोई असर नहीं। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल आपके भी लपेट में आग की आ सकते हैं बेटा, तो ऐसा ही है। आप जितना ज्यादा ट्रॉपिकल रीजन से करीब होंगे, द डिस्टेंस मोर लेस डिस्टेंस यू आर हैविंग फ्रॉम द ट्रॉपिकल रीजन, द टेम्परेचर विल बी हायर इन योर एरिया। मोर यू आर फार अवे फ्रॉम द tropical regions, more the temperature will be decreasing. ठीक है, that's mean you are close to tropical regions, तो आपके टेम्परेचर क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। आप फार अवे होंगे ट्रॉपिकल रीजन से, तो टेम्परेचर क्या होंगे? डिक्रीज हो रहे होंगे, लेस हो रहे होंगे। ठीक है ना, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो बेटा हम पाकिस्तान का जो सदर्न पार्ट है ना, पाकिस्तान, द सदर्न पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, वी आर क्लोज टू द इक्वेटर एंड दैट इज द रीजन के सदर्न पार्ट में हमारे पास समर्स में बहुत ज्यादा शदीद गर्मी होती है। और आपके पास वही अगर आप चेक कर लें, हायर एल्टीट्यूड पे हम जैसे जैसे हायर एल्टीट्यूड में जाते हैं, तो नॉर्दर्न एरियाज में आपका एरिया एज कम्पेयर टू सदर्न पाकिस्तान बहुत कम होता है। और यही चीज हमें आपसे एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। द एग्जामिनर विल आस्क यू व्हाट हैपेंड, ओके थैंक यू, ओके, तो एग्जामिनर अक्सर आपसे पूछेंगे कि भाई व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ लैटिट्यूड ऑन टेम्परेचर ऑफ पाकिस्तान। तो आपको यही बताना है वहां पे कि इम्पैक्ट ये आता है कि मोर वी आर क्लोजर, बिकॉज पाकिस्तान इज क्लोजर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, so that is why the southern Pakistan experience high temperature as compared to the northern Pakistan that is away from the tropic of Cancer, as simple as that. all right, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया लैटिट्यूडनल इफेक्ट कि हम जी लैटिट्यूड से क्लोज हैं, इस वजह से हमारा जो है वो सदर्न पाकिस्तान में टेम्परेचर ज्यादा होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। All right children, so now let's talk about the angle of the sun. All right, so beta angle of the sun rays do not fall at the same angle everywhere, right? The earth's tilt position around the sun, see the earth's tilt position around the sun determine how much heat every area is receiving. What happens students, now in summers, now this is the earth is tilt, right? And in summers the Pakistan is facing the sun, all right, and because the sun rays do not fall at the same angle everywhere. अब पूरे पाकिस्तान में एक दफा स्ट्रेट सारी रेस तो नहीं जाएंगी। मैंने आपको बताया आपका जो सदर्न पाकिस्तान है that is closer to the equator, right? That is closer to the tropical region, whereas आपका जो नॉर्दर्न पाकिस्तान है वो उसका डिस्टेंस ज्यादा है ट्रॉपिकल रीजन से। So that is why beta, this is one of the reason कि आपके पास you are having during summer near the tropics such as the southern Pakistan get direct sunlight. Okay, so that is why the southern Pakistan is getting direct sunlight and hotter temperatures which result in longer days and shorter nights. हमारे पास southern पाकिस्तान में
आपने देखा होगा अगर रमजान में कभी आप फील करें तो आपके पास अजान की जो आवाज है ना, वो आपको पता चलता है कि जी कराची में इतने बजे है, लाहौर में इतने बजे है, फिर आपके दूसरे एरियाज में इतने बजे। तो क्या पूरा पाकिस्तान एक साथ रोजा खोलता है? ऐसा तो नहीं होता ना। तो वजह ही ये है बेटा कि डिपेंड करता है जहां जहां जैसे जैसे आपकी सनलाइट आपकी चेंज हो रही होती है, यानी कि सूरज गुरूब हो रहा होता है, वैसे वैसे आपकी मगरिब हो रही होती है। तो बात यह कि पूरे पाकिस्तान में एक साथ क्यों नहीं आती मगरिब की अजान बेटा? वजह यह है कि एंगल ऑफ द सन, उसकी एग्जैक्टली रीजन है एंगल ऑफ द सन। क्योंकि आपकी जो सन रेज है वो पूरे पाकिस्तान पे सेम एंगल पे नहीं आती, क्योंकि एंगल चेंज है ना बेटा। आपके पास हाई एंगल है, कहीं लो एंगल है। हम ये रहा अगर आपका ट्रॉपिकल रीजन, अगर मैं इसको इक्वेटर कहूँ और अगर मैं कहूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ से पाकिस्तान शुरू हो रहा है, तो बेटा सन रेज का डिस्टेंस यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, यानी कि आपका नॉर्दर्न एरियाज में ज्यादा है और आपका सदर्न एरियाज में कम है। तो यही वजह है बेटा कि आपके पास एंगल ऑफ द सन की वजह से आपके पास सदर्न पाकिस्तान के डेज क्या हो रहे हैं, मोर लॉन्गर डेज एज कंपेयर टू शॉर्ट नाइट्स एंड एज कंपेयर टू द अदर रीजन। एंगल ऑफ द सन की वजह से हमारे पास समर्स के अंदर पाकिस्तान में वी एक्सपीरियंस longer days and shorter nights, whereas in winter the situation reverses with cooler temperature, shorter days and longer nights. All right, hope the concept is clear, and with this we are moving ahead. All right, altitude and temperature. Altitude means height above the sea level. So there is a link between the air density and temperature. All right students, so please focus on these things: altitude, air density and temperature. All right, okay, so now again I'm drawing a globe. Here's equator. ये आ गया आपके पास टॉपिक ऑफ कैंसर। एट द हायर एल्टीट्यूड एयर बिकम्स थिनर एंड एब्जॉर्ब लेस हीट। ओके, अब आप सदर्न पाकिस्तान आपका इक्वेटर से करीब है, आपका ट्रॉपिकल रीजन से नजदीक है। तो अब यहाँ पे हम सी लेवल पर है, राइट। आपके पास ये आपका ऑलमोस्ट सी लेवल हो जाता है कराची, और सदर्न पाकिस्तान में हमारा जो एल्टीट्यूड है यानी हाइट है पाकिस्तान की, वो बिल्कुल लो लेवल पर है। जैसे जैसे हम लोग नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जाते हैं हमारी हाइट इंक्रीज होती है। तो एट द हायर एल्टीट्यूड एयर बिकम्स थिनर एंड एब्जॉर्ब लेस हीट, यानी कि हम जितनी हाइट पे जाते हैं एयर थिन होती जाती है, और एयर जब थिन होती जाती है तो वो हीट एब्जॉर्ब कम कर रही है। वन मोर थिंग टू रिमेम्बर बेटा, आप जितनी ज्यादा हाइट पे जाते हो, राइट, तो आपकी 1000 मीटर्स पे एवरी 1000 मीटर देयर इज अ ड्रॉप ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस। At every 1000 meter there is a drop of 6.5 डिग्री सेल्सियस। दैट्स मीन आप जितना आप सी लेवल पे, आप ग्राउंड लेवल पे जितना लो आपका एल्टीट्यूड होगा, जमीन से आपकी हाइट जितनी कम है, आपके पास टेम्परेचर उतने ज्यादा होंगे। दैट्स मीन लेस यू हैव हाइट, मोर यू हैव टेम्परेचर, एंड मोर यू आर हैविंग altitude, more altitude, that means temperature will be less. All right, okay, so let me tell you one more time: more the temperature is, more the altitude, there will be drop in the temperature. Now this is the key to understand. Whereas you are having low altitude, that means you are having low height. अगर altitude आपके कम है, height कम है, तो टेम्परेचर क्या होने वाले हैं? टेम्परेचर आपके होंगे ज्यादा। इस की को आप याद रखिएगा। तो बेटा, नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन टेम्परेचर? ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो विद द एल्टीट्यूड एंड टेम्परेचर, आई होप दैट द रिलेशन ऑफ द altitude and temperature is clear to you all, that when we are having more height, when we are having more altitude, that means there is more height, over there the temperature will be less, टेम्परेचर माइनस में होगा। जहां आपके पास लेस हाइट होगी यानी कि कम हाइट होगी, यू आर क्लोज टू द सी लेवल, ओवर देयर यू विल बी हैविंग मोर टेम्परेचर। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, विद दिस वी आर मूविंग अहेड। ऑलराइट, नाउ द कॉन्टिनेंटल इफेक्ट, वो इफेक्ट, वो जगह जहां पे समुद्री हवाओं का बिल्कुल भी अमल दखल नहीं होता, आपके पास बिल्कुल भी सी ब्रीजेस का आना जाना है ही नहीं। तो कॉन्टिनेंटल इफेक्ट वो होता है जहां पे मैरीटाइम इन्फ्लुएंस नहीं है। तो भाई मैरीटाइम इन्फ्लुएंस क्या है? ऑलराइट, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि कॉन्टिनेंटल इफेक्ट द एरिया वेयर देयर इज नो मैरीटाइम इफेक्ट। सो व्हाट इज मैरीटाइम इफेक्ट? ऑलराइट, तो अभी एक्सप्लोर कर देते हैं मैरीटाइम इफेक्ट है क्या। नाउ बेटा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली, focus on this what I'm trying to explain. All right, so beta,
होता क्या है कि देखिए ये आपके पास है ओशन और ये आपके पास है लैंड, दिस इज ओशन, दिस इज लैंड, ऑलराइट। So beta, now remember the land gets warm quickly, the land gets cool down quickly, whereas the ocean take time to get warmer and ocean get cooler quickly. Okay, ये एक की आपको हमेशा याद रखनी है कि ये आपका इसका टेम्परेचर बढ़ेगा भी जल्दी और रिड्यूस भी जल्दी होगा, लेकिन ओशन का टेम्परेचर बढ़ेगा भी बहुत देर से और रिड्यूस भी होगा काफी टाइम से। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, इसको याद रखिएगा, ऑलराइट। ओके, so now what happened, because in daylight, in the daytime, what happened that the land actually what happened that the land warms up quickly and the warmer air, it generates the warmer air, whereas the ocean, सुबह धूप निकलती है, ओशन को गर्म होने होने में रात हो जाती है, मतलब शाम मगरिब तक आपका जाके जो है ना वो ओशन ने गर्म होना है। तो भाई दोपहर में आपको ओशन क्या दे रहा है, कूल ब्रीजेस, राइट, ये जनरेट कर रहा है कूल ब्रीजेस। तो आपके पास जब वार्म और कूल ब्रीजेस आपस में मिलती हैं तो ये जनरेट करती हैं एक मॉडरेट टेम्परेचर। इसी वजह से एक बात याद रखिए कि जब भी कराची में शदीद गर्मी होती है तो कहा जाता है समुद्री हवाएं बंद हो गई हैं, राइट। समुद्री हवाएं बंद हो गई, इसका मतलब कूल ब्रीजेस तो आना बंद हो गई हैं, तो अब क्या बचा, सिर्फ लैंड की गर्मी है, तो वो फिर तो शदीद गर्मी कराची में हो जाती है। अब यही आपका इम्पैक्ट जो है वो रात में क्या होता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना जमीन जल्दी ठंडी होती है, जल्दी गर्म होती है, तो रात में आपकी यही लैंड जो है वो दे रहा होता है कूल इम्पैक्ट, कूल इफेक्ट, कूल एयर, वेराज आपकी जो ओशन है, क्योंकि अब वो मगरिब तक आ गई, शाम तक आ गई, तो वो गर्म हुआ तो वो फौरन तो ठंडा होगा नहीं, तो बेटा अब ओशन रात में आपको देती है वार्म एयर। सो नाउ at night the process reverses, again the temperature is moderate over here, but the warm air is coming from the ocean and the cool air is coming from the land. So this is the change, basically the opposite to the daytime. Okay, so that is the reason that maritime influence की वजह से आपका जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है। तो मैरिटाइम की अगर मैं बात करूं तो क्या आप सबके जहन में कराची आ गया? बिल्कुल बेटा, कराची में यही होता है कि आपके पास मैरिटाइम इन्फ्लुएंस कराची में है, लेकिन अगर मैं इंटीरियर सिंध की बात करूं तो इंटीरियर सिंध में आपके पास कॉन्टिनेंटल इफेक्ट होगा, यानी कि वहां पे कोई भी मैरिटाइम इफेक्ट नहीं होगा। आई होप द कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल इफेक्ट एंड मैरिटाइम इन्फ्लुएंस इज क्लियर टू यू ऑल। क्लाउड कवर, ऑलराइट, सो नाउ लेट्स एक्सप्लेन यू क्लाउड कवर। कभी कभी ये सुना है आपने कि आज बादल है यार, आज मौसम कितना अच्छा है, हम ऐसे ही बोल रहे होते हैं ना, तो रीजन क्या है बेटा, जब आपके पास क्लाउड्स होते हैं तो होता क्या है कि सन रेज आपके पास जब गुजरती हैं क्लाउड से, तो डू यू थिंक दे जस्ट पास अवे? नो बेटा, द क्लाउड इज बेसिकली एब्जॉर्बिंग द सन रेज, और आपकी तमाम सन रेज हीट को वो ट्रैप कर रहा होता है और आपकी सन रेज डायरेक्टली लैंड पे नहीं आ रही होती। तो दैट इज वाई आपका जो लैंड है उस पर आपका इम्पैक्ट कम हो जाता है, टेम्परेचर क्या हो जाएगा लैंड पे उस दिन जरा कम होता है। तो यही हमने सुना होगा कि आज बादल है, आज धूप नहीं है, ऐसा ही होता है ना, यही हम नॉर्मली जुमले बोल रहे होते हैं। ज्योग्राफी में बेटा इसके पीछे एक रीजन आपको दी गई है, इसे हम कहते हैं क्लाउड कवर, यानी क्लाउड की वजह से द क्लाउड्स आर बेसिकली एब्जॉर्बिंग द हीट, बट व्हाट विल हैपन, so when the cloud will absorb the heat during the daytime, so and increases that during temperature night, because अब जो उसने जितना भी टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लिया था, अब वो रात में इसको जब रिलीज करेगा तो उस दिन आपकी दोपहर तो ठंडी होगी लेकिन रात जरा गर्म होगी। तो बेसिकली क्लाउड कवर में एग्जैक्टली यही बताया जा रहा है कि when solar radiations are reflected back by the clouds, temperature decreases during the daytime and increases the night because the cloud trap the heat. So are you getting the concept? मैंने आसान ज़बान में आपको समझाया। I hope that the description will help you in taking the notes and my explanation will help you understanding the concept. All right, students. So this is basically the question that we are having in the past papers. All right. So we are having two questions. I'm just going to explain over here. Describe. All right. Give me a second. Describe the effect of the latitude on the day length and temperature in Pakistan. What is the question? Describe the effect of the latitude. देखिए मैं आपको बाद में हमने पढ़ा है, लैटिट्यूड भी पढ़ा, एल्टीट्यूड भी पढ़ा, क्लाउड कवर भी पढ़ा। यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ लैटिट्यूड का आया है, ठीक है। हो सकता है कभी आपसे क्वेश्चन क्लाउड कवर के बारे में पूछ लिया जाए। अब क्लाउड कवर की बात हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपसे बता रही हूँ लैटिट्यूडनल इफेक्ट। तो बेटा डे लेंथ पे क्या इम्पैक्ट होता है, सीआईएस ने इसका आंसर आपसे शेयर किया हुआ है। ऑलराइट, तो आइए देखते हैं सीआईएस क्या कह रहा है। सीआईएस कहता है Pakistan in the northern is in the northern hemisphere,
सो इट इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन, यही बात मैंने आपको बताई थी, समर में इट इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन, therefore has longer more daylight hours during the summer, और पाकिस्तान is in the northern hemisphere, it is tilted away from the sun, सेम बात बेटा आपको बताई गई थी, therefore has shorter and fewer days light hours whereas in the winter, और नाइट क्या होती है, लॉन्ग नाइट्स इन द विंटर, ठीक है बेटा। अब अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर भी हमने आपको बताया है कि पाकिस्तान इज क्लोजर टू द इक्वेटर सो हैज हायर टेम्परेचर, यही बात हम आपको बार बार बता रहे थे। नॉर्दर्न पाकिस्तान इज फर्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर सो हैज लोअर टेम्परेचर, ठीक है बेटा। तो आई होप मेरी वीडियो के बाद आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में मुश्किल नहीं होगी, ऑलराइट। तो ये हमारे पास पास पेपर क्वेश्चंस थे जो हम आपसे शेयर कर चुके हैं, सेम वी आर हैविंग मोर क्वेश्चंस। लेकिन एक बात मैं आपसे और कहती हूँ कि बेटा लैटिट्यूड, जिस तरह हम लैटिट्यूड पढ़ाया है ना, इस क्वेश्चन को अपने माइंड में रखते हुए जितने भी फैक्टर्स हैं, क्लाउड कवर, आपका एल्टीट्यूड, तो बेटा उन सबसे भी एंगल ऑफ द सन, आप इन क्वेश्चंस को आप रिफ्रेश करके अपने आंसर्स माइंड में रखो, सो दैट किसी तरह का कोई क्वेश्चन आए तो मेरे स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करने में परेशान ना हो, ऑलराइट। अगेन द सेम क्वेश्चन, वन मोर वी हैव, ऑलराइट, वी हैव इन द ईयर 2025 आल्सो, डिस्क्राइब द एल्टीट्यूड एंड द लैटिट्यूड अफेक्टिंग टेम्परेचर्स। क्या इफेक्ट होगा एल्टीट्यूड और टेम्परेचर्स का, हम आपको बता चुके हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, ऑलराइट। तो एक बात छोटा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बेटा देखो एल्टीट्यूड का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर्स आर लोअर एट हायर एल्टीट्यूड, ये बात हम आपको बता चुके हैं, और लैटिट्यूड, लोअर लैटिट्यूड क्लोजर टू द इक्वेटर, क्लोजर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हैव हायर टेम्परेचर, यानी सदर्न पाकिस्तान में हाई टेम्परेचर्स होते हैं, सदर्न पाकिस्तान में लो टेम्परेचर्स होते हैं, क्योंकि डिस्टेंस नॉर्दर्न पाकिस्तान में ज्यादा है। तो बेटा सेम क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन हमने आपको कर दी है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है तो प्लीज बेटा सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल बटन। थैंक यू सो मच एवरीवन, अल्लाह हाफिज।